नमस्कार दोस्तों, माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इतना समय हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। कोरोना में पहले लॉकडाउन आ गया था और उसके बाद कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते जो है हम इस हमारे चैनल पे वीडियो नहीं बना पाए। तो अब हम दोबारा से इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं कोरोना शांति काल था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना शांति काल था, लेकिन ये बात हमें उस व्यक्ति से पूछनी चाहिए जिसके परिवार से जो है लोग उनसे बिछड़ चुके हैं, या हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके रोज़गार उनसे छिन गए हैं, जिनकी किस्तें ना भर पाने के कारण जो है गाड़ियाँ बैंकर्स द्वारा उठा ली गई है। अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी ज़िंदगी पुनः पटरी पे लौट आई होगी। मित्रों, जो ये हमारा सिलसिला माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ के माध्यम से संस्कृति को आपके समक्ष लाना था, वो ज़रा रुक गया था। उसके लिए हम करबद्ध आपसे माफ़ी मांगते हैं और चलिए इस सिलसिले को और बढ़ाते हुए आज माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ की ओर से चलते हैं एक बहुत सुंदर स्थान में जिसका नाम है धनेसर खड्ड। धनेसर खड्ड क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में मैं आपको अभी रास्ते में बताऊंगा। मित्रों, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ इस जगह का नाम है जायंट। यहाँ पर 3 जायंट है, सबसे ऊपर वाली जायंट, बीच वाली जायंट और सबसे नीचे वाली जायंट। इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पर हरियाली बहुत है और यहाँ पर जो है ये पानी का सोर्स है। इस प्राकृतिक स्रोत को जैसा आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी पुराना ये स्रोत है, लेकिन अभी सूखने की कगार पर है, क्योंकि अभी देखिए समय भी जो है अप्रैल का महीना चल रहा है और इस बार बारिशें बहुत कम हुई हैं और बारिश कम होने के कारण जो है इस बार जो है प्राकृतिक स्रोत जो है सारे लगभग सूख गए हैं। इस प्राकृतिक स्रोत की एक और ख़ास बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपने नाम सुना होगा बेगार प्रथा। बेगार प्रथा जो है राजाओं के समय चलती थी और राजाओं की जो है बेगार होती थी। उस बेगार प्रथा को निभाना होता था, तो इस क्षेत्र का जो है पानी जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो रोज़ एक तरह से कह सकते हैं कि रोज़ जो है ड्यूटी लगती थी राजाओं तक जो है इस पानी को यहाँ से किसी न किसी व्यक्ति को जो है पहुँचाना पड़ता था। देखिए दोस्तों, ये है वो स्थान जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से जो है पानी जो है बेगार प्रथा के तौर पे जो है धामी जाया करता था। यहाँ पर बहुत पानी हुआ करता था। अभी जो है बारिश ना होने के कारण जो यहाँ पर पानी कम है, वैसे यहाँ पर बहुत पानी हुआ करता था। यहाँ पर 6 घराट जो है इसी पानी से चलते थे। 6 से 7 घराट जो है इसी पानी से चलते थे। ये देखिए बिल्कुल स्वच्छ पानी है, ये ज़मीन से निकलता हुआ। लोकल भाषा में इसे सुब्बल कहते हैं या सुआ कहते हैं। दोस्तों, जहाँ पर मैं अभी इस समय बैठा हूँ इस स्थान को धर्म घाट भी कहा जाता है। धर्म घाट वह स्थान होता है जिसे हम कह सकते हैं कि जब शव यात्रा निकलती है तो शव यात्रा में जो सिरा घर से पहले सिरे वाला भाग आगे रहता है, तो वह आधा रास्ता अधोघाट भी जिसे कहते हैं, उस अधोघाट में लाके जो है विश्राम किया जाता है और उसके बाद जो है पैरों वाला हिस्सा जो है आगे की तरफ जो है शव यात्रा में चलता है। दोस्तों, आज माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ की ओर से जो हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया है, धनेसर खड्ड। और वहाँ की जो विशेषता है वो है उस स्थान की विशेषता है, वहाँ पर विराजमान है देवी माता ग्यासी माता। वैसे तो ग्यासी माता के हिमाचल प्रदेश में बहुत से स्थान हैं, लेकिन वह एक बहुत प्रमुख स्थान है क्योंकि शकरोड़ी के कुछ परिवार ऐसे हैं और तत्तापानी के आगे ठोगी वाले क्षेत्र के कुछ परिवार, जहाँ पर शिव गुफा है, वहाँ पर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी यह कुलदेवी है। वह बधाई के रूप में जो है हर वर्ष या फिर अपने पुत्र के जन्म दिवस पर या
शादी महोत्सव के उपरांत जो है यहाँ पर भेंट अर्पण करने आते हैं। और चलो हम आपको इसी कड़ी में जो है ग्यासी माता के बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो हमने जुटाई है उससे थोड़ा सा आपको रूबरू करवाएंगे। यह स्थान शिमला से घनाटी 16 मील धामी मांदरी होते हुए दाड़गी के समीप है। राजधानी शिमला से इस स्थान की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तत्तापानी यहाँ से मरोड़ घाट होते हुए लगभग 20 किलोमीटर है। दाड़ला घाट से यह स्थान कराड़ा घाट मांगो होते हुए 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्यासी नामक देवी का मूल स्थान गलू दाड़गी में है। इस देवी को विधि माता की पुत्री भी माना जाता है। माता को स्थानीय महिलाएं अपने घरों में चूल्हों के पास दीवार पर कुमकुम से 7, 11, 31 या फिर 41 बिंदु लगाकर पूजती हैं। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भी घर की महिलाएं एक धागे में इसी क्रम से लकड़ियां बांधकर एक गुच्छा बना लेती हैं और उस गुच्छे का पूजन करती हैं। घर की मुख्य महिला द्वारा अधिकतर यह पूजन किया जाता है। जय माँ ग्यासी देवी। तो मित्रों, हम पहुँच गए हैं धनेसर, जहाँ हम जा रहे थे आज अपने इस सफ़र में ग्यासी माता के दर्शन के लिए। इस खड्ड को जो है हंसा खड्ड कहा जाता है, जो कि यहाँ सोहल और धनेसर नामक स्थान से जो है इसका उद्गम होता है। और इसी के साथ मिलती है यहाँ शिमला से आने वाली खड्ड, सैंज खड्ड जिसे कहा जाता है। और ये मिलके जो है आगे खड्ड एक हो जाती है और ये जो है सतलुज की एक सहायक नदी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ ये स्थान है ग्यासी माता का स्थान। 2 पर्वत अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 विशाल पर्वत है, ढांक के बीचों बीच ये देवी निवास करती है। चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है ग्यासी माता का सुंदर और पावन। अब इसमें एक रहस्य है। रहस्य क्या है कि 2 बड़े ढांक हैं और ये इतने ऊंचे हैं ढांक कि इनमें से सूर्य की रोशनी जो है इस ज़मीन पर नहीं आती। और यही एक सबसे बड़ा रहस्य है कि जो देवी माता है ये जो है कभी सूरज के समक्ष जो है नहीं जाती, ऐसी मान्यता है। क्योंकि इनका मंदिर यहाँ पर साथ ही थोड़े एक दूसरे क्षेत्र में बनाया गया था, पास ही वो जगह है, लेकिन माता जो है वहाँ पर विराजमान नहीं हुई। ये अपना स्थान यहाँ का छोड़ के नहीं गई। कहते हैं ये स्थान जो है माता का मूल स्थान है। दूसरी बात, ग्यासी माता कहाँ कहाँ है। अब ग्यासी माता की अगर हम बात करें तो ग्यासी माता का एक स्थान अम्बाला कैंट में बब्याल जगह में 1500 ईस्वी का जो एक मंदिर है वो ग्यासी माता का मंदिर है। ग्यासी माता को आकाश की देवी भी माना जाता है और इसे शीतला स्वरूप जो है इसे कहा जाता है। कुछ लोग इसे षष्ठी देवी का भी अवतार मानते हैं। जैसे 9 देवियां हैं, 9 देवी में षष्ठी देवी का अवतार भी इसे मानते हैं। बात करते हैं इनके मंदिरों की, तो माता ग्यासी के मंदिर
ये जो यहाँ पर जो है ये हंसाखंड में जो धनेसर में जो इनका स्थान है, इसको मूल स्थान कहते हैं। और ये देवी है जो हमारे दरिया पार जो सतलुज के पार वाले क्षेत्र हैं उन लोगों की जो है ये कुल देवी है। कुछ क्षेत्र के कुछ लोगों की जो है ये कुल देवी है। मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था। दूसरी बात कि इनका एक स्थान बनिया देवी में है। बनिया देवी में भी इनका स्थान है। बनिया देवी 2, एक धामी क्षेत्र के आसपास इनका स्थान है 3, और बिलासपुर क्षेत्र में डंगार के समीप भी इनका स्थान है 4, और अम्बाला में जो इसका यहाँ पर बहुत बड़ा स्थान है नॉर्थ में, उत्तर क्षेत्र में, अम्बाला कैंट में, बब्याल जगह में। अम्बाला में जो बब्याल क्षेत्र है उसके पुजारी जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जिन लोगों के बच्चों को हकलाने की जो है समस्या रहती है, या फिर उनकी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ जो है काफ़ी समय तक नहीं आती, वो बोल नहीं पाते, तो उनके लिए ये माता जो है उनके ऊपर विशेष कृपा करती है। लोग मन्नत के रूप में चांदी की जिह्वा जो है इन्हें अर्पित करते हैं, और जो है वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो थड़ा रहता है, वहाँ की मिट्टी जो है बच्चे की जिह्वा पर लगाते हैं, तो वो जो है तो उनको अर्पित करते हैं, तो माता उनकी जो है ये मनोकामना पूर्ण करती है। अब दूसरी बात करते हैं बनिया देवी क्षेत्र जो है। बनिया देवी क्षेत्र में भी ऐसा ही है। बनिया देवी क्षेत्र में जो माता का स्थान है, ग्यासी माता का स्थान है, वहाँ पर भी जो है वो भी लगभग ऐसी ही जगह है जैसी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और वहाँ पे भी लोग जो है मन्नत के रूप में चांदी की जिह्वा और चांदी की जिह्वा लगभग यही अर्पित किया करते हैं। ये तो मैंने आपको उन जगह की बात बताई, बनिया देवी क्षेत्र की या घनाटी क्षेत्र की, माफ़ कीजिएगा धामी क्षेत्र की या अम्बाला क्षेत्र की। अब हम यहाँ पर आपको इस जगह की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विशेष आकृति जो है इस पर्वत जो ये ढांक है इसमें बनी हुई है। गाय के थनों के समान जो है इसमें धाराएं बनी है, और उन धाराओं से निरंतर जो है टिप टिप पानी बरसता रहता है। तो यहाँ पर भी जो लोग आते हैं वो मन्नत मांगते हैं, और यहाँ के जो पानी को है विशेष तौर पे जो है आँखों के लिए, आँखों के रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को आँखों का रोग होता है तो इस पानी को यहाँ पर बच्चों को यहाँ लाया जाता है और पानी उनकी आँखों में स्पर्श करवाया जाता है, या फिर इस पानी को लोग जो है घर भी ले जाते हैं, और जो नेत्र से जिनको समस्या हो रही होती है, नेत्र रोग जिनको हो रहे होते हैं, उनको ये पानी जो है उनकी आंखों में लगाया जाता है। यहाँ पर स्थानीय लोग जो भी हैं, जो भी यहाँ क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, चाहे वो सोहल एरिया है, चाहे धामी एरिया है, चाहे वो तत्तापानी क्षेत्र है या शकरोड़ी क्षेत्र है, जो भी दूर दूर से लोग आते हैं वो माता को रोट कढ़ाई अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं साल में जो एक बार कनक की फसल जो आती है, यानी गेहूं की फसल जो आती है, उसमें से लोकल डिश तैयार करते हैं। डिश क्या समझिए आप, उसको उमिया बोलते हैं, लोकल भाषा में उसे उमिया कहा जाता है। उनके दानों को भुना जाता है और माता को यहाँ अर्पण किया जाता है। उन उमियों को फिर जो है यहाँ पर बच्चों को बांटा जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनको उठा के भी ले जाते हैं और उनको खुद भी बांटा जाता है। माउंटेन मिस्ट्रीज एंड लाइफ बहुत शुक्रगुजार है श्रीमान भूपेंद्र शर्मा जी, हमारे बड़े भाई खेम वर्मा जी और तमाम उन लोगों का जिन्होंने हमारे काम में सहयोग दिया और इस स्थान में भी सुसंस्कृत समाज की जो है नींव बनाए रखने में वो सफल रहे हैं। हर वर्ष यहाँ कोई ना कोई बड़ा धार्मिक आयोजन यहाँ की संस्था द्वारा किया ही जाता है, उसमें चाहे देव यात्रा हो, भंडारा, जागरण या फिर पुराण, ये सब इसमें प्रमुख है। यह स्थान ग्यासी माता का जो गलू में है, यह स्थान कब से यहाँ प्रचलित है, इस बात के लिए हमें बुजुर्गों द्वारा जो है बताई बातों को ही आधार मानना पड़ेगा या किंवदंतियों को आधार मानना पड़ेगा। और किसी भी त्रुटि के लिए जो है हमें माँ ग्यासी माता खुद क्षमा करें। और आपको भी यदि इस वीडियो में कोई कमी दिखाई दी हो तो हम आपसे भी जो है क्षमा प्रार्थी हैं। कई स्थानों पर माता को शीतला स्वरूप में पूजा जाता है, कई स्थानों पर
आकाश की देवियों के रूप में पूजा जाता है। कई स्थानों पर जो है इन्हें नवजात शिशुओं की रक्षिकाओं के रूप में पूजा जाता है। पर जो भी हो, यहाँ पर हम लोग जो है माता को हर प्रकार से हर अपनी मन्नत के लिए जो है याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं। और यहाँ पर जो है लगभग क्षेत्र के सभी जो है लोग आते हैं और अपने श्रद्धानुसार रोड धूप करते हैं। इस खड्ड से प्रतिदिन 65 लाख लीटर पानी जो है शिमला की 39 पंचायतों को जो है दिया जाता है। सरकार चाहे तो इस स्थान को तत्ता पानी के साथ जोड़कर धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दे सकती है, लेकिन इसके लिए पर्यटन विभाग को भी जो है बहुत सा होमवर्क करना पड़ेगा, जो शायद आज संभव नहीं है। खैर, इस सफ़र को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।